इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लोग भी ऑलरेडी वर्किंग है, चाहे वो सीजीएल के थ्रू किसी मिनिस्ट्री के अंदर लगे हों या फिर सीएचएसएल या किसी अदर दूसरे एग्जाम्स के थ्रू नौकरी कर रहे हैं और वो प्रिपरेशन के लिए जो आगे सीजीएल 2024 का फॉर्म आया हुआ है उसके लिए लीव की सोच रहे हैं। अभी कुछ कॉल्स आई हैं इधर कि वो 1 महीने 2 महीने के लिए छुट्टी का सोच रहे हैं कि किस तरीके से वो छुट्टी पर जाए। अगर छुट्टी पर जाएंगे तो क्या कुछ नौकरी पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या वापस अगर आप लौट के आएंगे तो कहीं आपको ज्वाइन करने में दिक्कत तो नहीं करेंगे। इन सारे पॉइंट्स पर हम कवर करने वाले हैं इसके अंदर, और क्या तरीका है कि आप लंबी छुट्टी लेकर के जो आगे के एग्जाम्स हैं सीजीएल के, चाहे प्री या मेंस की बात करें, आप जा सकते हो ताकि आपको कोई दिक्कत ना फेस हो। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो। नीचे इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दिया है, आप वहां पर जाकर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। आपके बहुत सारे सवाल रह रहे हैं, अगर आपको तुरंत रिप्लाई चाहिए या यूट्यूब कमेंट में रिप्लाई नहीं आ पाता, आप ट्विटर पर जरूर मुझे फॉलो करके रखिए, वहाँ पर काम के आर्टिकल्स पोस्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ आपको तुरंत किसी भी क्वेरी का रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला काम मैं आपको जो बताऊँ कि अगर आप ऑलरेडी वर्किंग है, चाहे आप किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर नौकरी कर रहे हैं, किसी भी पोस्ट पर है, अगर आप सीजीएल 2024 का फॉर्म भर रहे हैं तो आप अपने डिपार्टमेंट को या अपने ऑफिस को इंटीमेट जरूर कर दीजिएगा। इंटीमेट करने के लिए जहां पर जैसे आपका एडमिन सेक्शन होता है, जहां पर छुट्टी वगैरह का रिकॉर्ड या फिर जहां से ज्वाइनिंग का प्रोसेस देखा जाता है, वहां पर एक सिंपल फॉर्म होता है, आप उनको बताएंगे तो वो आपको दे देंगे इंटीमेशन का फॉर्म। उसको भर के साथ में आपके जो नोटिफिकेशन होता है उसका टॉप शीट लगा करके आपको भेजना होता है। वहाँ से सैंक्शन आ जाती है हेड ऑफिस से, या फिर जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी होती है वो साइन दे देती है आपको कि आपको इस एग्जाम के लिए अलाउ करा जाता है। इससे ये होता है कि सपोज करिए कि आगे मान लीजिए टीयर 1 में या टीयर 2 में आपका कुछ ऐसा काम आप ऑफिस में आ गया, या सपोज करिए उस टाइम पर आपकी ट्रेनिंग आ गई, तो ट्रेनिंग वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, या फिर मान लीजिए कि वहाँ कुछ इंस्पेक्शन चल रहा है ऑफिस में, तो उस टाइम के दौरान आपको छुट्टी नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपने अप्लाई करा हुआ है, अगर आपने इंटीमेट करा हुआ है इसको, तो आपको एग्ज़ाम देने से कोई रोकेगा नहीं। अगली चीज़, जब आप डिपार्टमेंट छोड़ते हैं, जब ये डिपार्टमेंट छोड़ करके आप नया मान लेते हैं सीजीएल 24 के थ्रू कोई पोस्ट आप ऑप्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पर एनओसी की ज़रूरत पड़ती है। डिपार्टमेंटल डीवी में डिपार्टमेंट आपसे एनओसी मांगेगा कि आप जिस डिपार्टमेंट में थे वहाँ से एनओसी लेके आइए। एनओसी देने में बहुत दिक्कतें कर रहे हैं पिछले सालों में, खासकर आपको पता है कि वैकेंसी नॉर्थ में रहती नहीं है, कैंडिडेट साउथ की तरफ या फिर मुंबई, बैंगलोर इस तरफ ज़्यादा पोस्टेड रहते हैं। स्टाफ की दिक्कत बहुत ज़्यादा है, इस वजह से जनरली वो नहीं देते हैं और कैंडिडेट परेशान होकर रहते हैं। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इंटीमेट ज़रूर कर दीजिएगा अपने डिपार्टमेंट को। भले आप फुल फ्लो में एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आपका इंटेंशन है या नहीं है, लेकिन इंटीमेट ज़रूर करके रखिएगा। कुछ कैंडिडेट इसलिए परेशान रहते हैं कि सर मान लीजिए मैं इंटीमेट कर देता हूँ, मैं अपने डिपार्टमेंट को बताता हूँ, तो क्या कहीं से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। तो देखिए, परेशान ना होइएगा, ये कॉमन प्रोसीजर। आपको लगेगा कि यार ये कुछ मतलब कहीं बता दिया उनको तो उनको मालूम चल जाएगा कि ये तो एग्ज़ाम दे के चला जाएगा, तो कहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये उनको पता रहता है, जो लोग आपसे पहले भी आए हुए वो देते रहते हैं। तो आप ये प्रोसीजर आप जरूर फॉलो करके रखिएगा, वरना आगे आपको दिक्कत आ सकती है। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं या कुछ ऑफिस ऐसे हैं जहाँ पर आपको लगता है कि यार आपका मतलब ये चीज़ इंटीमेट करना आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देगा, या फिर आपको लगता है ऐसा कि ऐसा करने से आपका जो एग्ज़ाम है उस पर आपको दिक्कत पड़ सकती है कि कहीं ऑफिस वाले आपको किसी अलग सेक्शन में या कहीं वर्कलोड ज़्यादा ना दे दें। इस केस में देखो, बहुत सारे ऑफिसेस हैं, हर डिपार्टमेंट, हर मिनिस्ट्री को मैं कवर करता हूँ पोस्ट प्रेफरेंस में, हर तरफ से कॉल आती है और ये कुछ मुद्दे जो हैं कैंडिडेट पर्सनली शेयर करते हैं। आप अगर सुन रहे होंगे, आप एक बार कमेंट सेक्शन में डालिएगा किस रीज़न की वजह से आप लीव के लिए जा रहे हैं, बताइएगा जरूर आप। उस केस में अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा अगर मैं बता देता हूँ, तो इंटीमेट करता हूँ, तो आप बिल्कुल रिलैक्स होकर के, टेंशन फ्री होकर के आप एग्ज़ाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। जब आप रिज़ाइन देंगे इस डिपार्टमेंट को, देखो वहाँ इशू करेंगे आपका, थोड़ा 2-3 महीने आपको इधर उधर घुमाते हैं, लेकिन वही है कि फिर आप एग्ज़ाम कम से कम एटलीस्ट जो टीयर 1 टीयर 2 आप रिलैक्स माइंड से दे सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या रीज़न होते हैं, किन किन कारणों से कैंडिडेट लीव पर, लंबी छुट्टी पर जाने की सोचते हैं। और देखा जाए तो ऑलरेडी वो सीजीएल के या फिर एसएससी के एग्जाम्स निकाल रखे हैं, तो बस उनको रिवीजन की ही ज़रूरत है। फिर लगता है कि यार वो क्यों इतनी 2 महीने की, 3 महीने की छुट्टी के लिए सोचते हैं। इसमें देखो, सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है वर्क प्रेशर का। अब सरकारी नौकरी वैसी नहीं रही है, हर ऑफिस में हर जगह पर काम आपका आ गया है, और कॉम्पिटिशन को देखते हुए कैंडिडेट सोचते हैं कि यार वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि पढ़ाई भी ज़रूरी है। जब वो बेरोजगार रहते हैं तो उस टाइम पर यार उनका पूरा इंटेंशन पढ़ाई पर रहता है, लेकिन जब जॉब में आते हैं तो कहीं ना कहीं पढ़ाई वाला पार्ट कट जाता है। तो उसको रूटीन में लाने के लिए अपने वर्क प्रेशर से परेशान होकर के बहुत डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हो गया, सीबीआई में जो काम कर रहे हैं, बाकी कोई पर्टिकुलर ऐसा डिपार्टमेंट छूटा नहीं है, वो डिपेंड करता है किस सीट पर आप बैठे हो, और ऑफिस टू ऑफिस वेरी करता है। अगली जो चीज़ें सबसे ज़्यादा कारण रहता है आपका कि मैक्सिमम लोग की पोस्टिंग जो रहती है वो साउथ की तरफ ही होती है।
एसएससी की जितनी वैकेंसी आप पाओगे कि यार मुंबई बेंगलोर जो ये लोकेशन है यार वहाँ पर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, सैलरी बहुत कम रहती है। दूसरा यार फैमिली का भी बहुत बड़ा इशू रहता है। तो वहाँ से निकलने का देखो, ट्रांसफ़र आपको पता है कि जहाँ ट्रांसफ़र ओपन है वहाँ भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहे। तो आने का सबसे आसान तरीका है वो है एग्ज़ाम दे करके आप अच्छी रैंक ले आकर के दोबारा से दूसरी पोस्ट ऑप्ट कर लें। तो ये जो सेक्शन है जो ट्रांसफ़र या लोकेशन को लेकर के परेशान है, वो डेफिनेटली जाना चाहता है कि लंबी छुट्टी ले करके वो पूरी फुल फ्लो के साथ तैयारी करना चाहता है और कैसे भी करके वो अपने होम टाउन या फिर जो भी अपना डिज़ाइन लोकेशन है उस तरफ देखता है। लास्ट जो चीज़ है यार कि अगर आपको होम पोस्टिंग भी मिली हुई है या फिर लोकेशन का भी इतना बड़ा इशू नहीं है आपका, तो मेन रहता है ग्रेड पे का कि 2800-2400 ग्रेड पे की सैलरी उनको लगता है कि कम है, और हाई ग्रेड पे की इंस्पेक्टर की पोस्ट, और वो भी अच्छे रैंक के साथ, ताकि वो अपना स्टेट ले पाए अच्छे ग्रेड पे के साथ। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से जो लोग ऑलरेडी जॉब में है, नौकरी में है, वो सीजीएल की तैयारी करने के लिए एक लंबी छुट्टी 1 महीना 2 महीने का प्लान करते हैं। छुट्टी के प्रोसीजर से पहले मेरी जो राय आपको रहेगी वो ये रहेगी कि देखिए, अगर आपके ऑफिस में वर्कलोड नहीं है या फिर अगर थोड़ा बहुत कॉर्पोरेट है आपका, अगर ऐसा होता है कि नहीं थोड़ा बहुत पढ़ाई का टाइम मिल जाता है, तो मेरी राय यही रहेगी कि आप मैनेज करिएगा, मतलब ऑफिस के साथ साथ आप तैयारी करिए। तो माइंड सेट है आपका कि नहीं यार जॉब के में अगर आ गया, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, कहीं मैं पीछे छूट जाऊंगा, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा सिलेबस रह गया, बिल्कुल भी इसको लेके पैनिक ना होइएगा। मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी है, तो बैंक एसबीआई में नौकरी कर रहे थे, उनकी रैंक 100 रैंक के अंदर, या फिर रेलवे की नाइट शिफ्ट एएलपी की पोस्ट पर उन्होंने अच्छे स्कोर करे हुए। लेकिन वो फिर डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन इसको लेके बहुत ज़्यादा आप हाइप मत क्रिएट कर लीजिएगा। अगर आप सब कुछ छोड़ के ही तैयारी करेंगे तभी आपका होगा। तो अगर थोड़ा बहुत भी टाइम मिल रहा है पढ़ाई का, तो आप मेरी राय रहेगी कि आप लंबी छुट्टी ना लीजिएगा। हाँ, हफ्ते 5-10 दिन का छुट्टी ले लो, वो कोई इशू नहीं है। बाकी देखो, ये जो सेकंड हाफ है आपका, यानी कि जुलाई के दिसंबर का जो टाइम रहता है आपका, ये छुट्टियों वाला पूरा रहता है महीना आपका। आपके फेस्टिवल बहुत सारे लगे हुए हैं, तो आपको छुट्टियां बहुत सारी मिल जाएगी। आप चाहोगे तो उसी के हिसाब से अपनी जो छुट्टियां बची हुई हैं उसके हिसाब से भी, और जो सरकारी छुट्टी पड़ रही है आप उसी के हिसाब से अपना प्लान करके सीजीएल के एग्जाम को दे सकते हो। जब आप लंबी छुट्टी लेते हैं तो आपके दिमाग में 2 चीज़ें चल रही होती हैं कि यार उधर क्या चल रहा होगा, उधर से मैसेज भी आता है, राइट, कि यार आप क्या कर रहे हो, क्यों नहीं आ रहे हो आप, राइट। तो आप फोकस नहीं कर पाते हो। कैंडिडेट मेरे बहुत सारा मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि सर डिपार्टमेंट हमसे ऐसा कह रहा है, क्या कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं कर देंगे। तो अगर आप देखो फाइनेंशियली दिक्कत है या कुछ ऐसा है, तो आप आपके साथ साथ नौकरी के साथ साथ आप सीजीएल का एग्जाम दे दीजिए। कि छुट्टी, लंबी छुट्टी लेने का तरीका देखिए, अगर आप छुट्टी के लिए देख रहे हो 1 महीना 2 महीने के लिए, तो आपके जो बड़े अधिकारी यानी आपसे जो ऊपर, अगर आप ऑडिटर या अकाउंटेंट है तो आपके ऊपर AA होंगे, अगर आप इंस्पेक्टर की पोस्ट पर है तो सुपरिटेंडेंट होंगे। जो भी आपकी छुट्टी सैंक्शन करने वाला अधिकारी है आपसे ऊपर वाला, तो वो इतनी लंबी छुट्टी आपको कभी भी सैंक्शन नहीं करेगा। पहले हम उनकी पावर देख लेते हैं। तो वो एक साथ में 12 EL अर्न लीव जो होती है आपको, वो एक साथ दे सकते हैं, और 4 CL इकट्ठे एक साथ दे सकते हैं। तो ऑफिशियली उनके पास यही पावर है EL और CL देने की। अब रही बात 1 महीने के लिए आपको जाना है, तो एक तरीका है आपका कि आप 1 महीने या 2 महीने के लिए मेडिकल पे जाते हैं। तो मेडिकल पे जाने का तरीका ये होता है कि जिससे सपोज करिए कि आप किसी पर्टिकुलर उसके लिए बता रहे हैं, तो अगर आपका मेडिकल का कार्ड बना हुआ है, यानी कि CGHS कार्ड बना हुआ है, तो पहले आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। डॉक्टर जब तक रिकमेंडेशन नहीं करेगा, लिखेगा नहीं कि इनको प्रॉपर बेड रेस्ट की या ये दिक्कत है और इसकी वजह से इनको इतनी लंबी छुट्टी चाहिए। अगर CGHS नहीं है आपका, कार्ड नहीं बना है आपका, तो आप किसी भी प्राइवेट अस्पताल से दिखा करके उस पर अगर ये रिकमेंड करता है डॉक्टर कि हाँ इनको 1 महीना 2 महीने के लिए बेड रेस्ट की ज़रूरत है, तो उस केस में आपका फिर वही डिपेंड करेगा कि जब आप लौट के आएंगे तो क्या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो सैंक्शन देती है कि नहीं। जनरली उस केस में अगर आपका सपोर्टिव है तो वो कर देते हैं। तो अगर सपोज करते हैं कि मान लेते हैं कि आप 30 दिन के लिए जा रहे हैं, राइट, 30 दिन के लिए आप मान लीजिए एग्जाम Tier 1 के या Tier 2 से पहले 30 दिन के लिए आप गायब रहते हैं ऑफिस से, और आप मेडिकल पे ही जा रहे हैं सपोज करिए, राइट। तो आपके पास मान लेते हैं कि छुट्टियों की अगर हम बात करें, तो मान लेते हैं कि आपके पास 20 मेडिकल बचा हुआ है और बाकी 10 EL बचा हुआ है। तो अगर आप जब लौट के आप 1 महीने के बाद आएंगे और मेडिकल सर्टिफिकेट देते हैं आपका, राइट, तो वो जो आपके 30 दिन है, पहले तो 30 दिन की आपकी सैलरी नहीं मिलती है क्योंकि आप एब्सेंट रहते हो 30 दिन। तो जब आप लौट के आते हैं तो उन 30 दिन की छुट्टी को रेगुलराइज कराने के लिए आपको अपनी छुट्टी कटानी पड़ती है। तो अगर आप 20 मेडिकल कटाते हैं तो उसके बदले 10 दिन, क्योंकि एक दिन के लिए 2 मेडिकल कटाना पड़ता है। मेडिकल हाफ डे होता है आपका, उसको HPL कहते हैं, हाफ पे लीव कहते हैं। तो 20 मेडिकल से आपके 10 दिन का एडजस्टमेंट हो जाएगा। बचे हुए जो 20 दिन है आपका 1 महीने में से आप EL कटा लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास 10 EL बचा हुआ है, तो 10 EL आपने कटा लिया, तो बचे जो 10 दिन आपका, राइट, वो 10 दिन का आपका सैलरी कट जाएगा और बाकी 20 दिन की ही आप सैलरी बनेगी। आपका जो छुट्टी है वो रेगुलराइज हो जाएगा। आपकी सर्विस में कोई भी आपकी ब्रेक नहीं रहती है, डाइज ऑन नहीं होता, इंक्रीमेंट में, प्रमोशन में, सीनियरिटी में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन सपोज करिए आप 1 महीने या 2 महीने के लिए अगर आप चले जाते हो और आप मेडिकल भी नहीं कटाते, आपका EL भी एडजस्ट नहीं होता,
तो वो कहलाता है EOL, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। और जो EOL होता है आपका, इसमें आपकी सैलरी नहीं मिलेगी। आपका अगर प्रोबेशन पीरियड के अंदर है तो आपका प्रोबेशन पीरियड बढ़ जाता है। इंक्रीमेंट पे असर नहीं पड़ता, इंक्रीमेंट आपके लगेगा जब भी इंक्रीमेंट नेक्स्ट लगने वाला होगा। इंक्रीमेंट का रूल ये होता है, साल में आपका 180 दिन से ज़्यादा का एब्सेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि 6 महीने के से ज़्यादा का एब्सेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप नए हो, मतलब प्रोबेशनरी हो, तो इंक्रीमेंट जो पहले लगता है वो आपका 6 महीने का रहता है। तो वो देख लीजिएगा कि 6 महीने वाला पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी वो डिपेंड करता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो कैसी है। अगर आप नए ज्वाइन हो तो आपके लिए अभी एग्ज़ाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि सर्विस अभी आपको बहुत लंबी आगे करनी है। बहुत ज़्यादा उसको लेके पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा इंक्रीमेंट मिस हो रहा है या मेरी फिर जो प्रोबेशन है वो आगे बढ़ जाएगा। अब आते हैं कि अगर हम गायब हो जाते हैं 1 महीने 2 महीने के लिए, फिर लौट के आते हैं, तो क्या हमारी नौकरी तो नहीं चली जाती है? देखिए, नौकरी नहीं जाती। हाँ, ये है कि आपको करस्पॉन्डेंस करेंगे अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आप हो, या फिर फ़ोन के थ्रू कि आप आके ज्वाइन कर लीजिए, वरना आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपका जो मेडिकल है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। कुछ इसलिए रहता है क्योंकि देखो स्टाफ की दिक्कत रहती है, और ये सारा कारण रहता है आपका, क्योंकि ऑफिस को ये भी लगता है कि क्या पता ये लौट के भी नहीं आएगा। क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे भी हुए हैं कि कैंडिडेट फिर वो लीव पर लंबा जाते हैं, फिर वो लौट के नहीं आते। फिर जो आपका बड़ा अधिकारी होता है, आपसे जो ऊपर होता है, उस पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। इनमें से जो भी ठीक लगे, अगर आपको लगता है कि प्री का एग्जाम क्लियर कर लोगे तो प्री देख करके मेंस के लिए आप लंबी छुट्टी ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं प्री ही ज़रूरी है, आप प्री देख लीजिए। मेंस के लिए आप फिर उसी के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो। बाकी आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ऑफिस का स्ट्रक्चर है, क्या आप इस तरह की चीज़ें देख रहे हो, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। बाकी और कोई तरह की दिक्कत है आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कोशिश करूँगा कि मैं उसका रिप्लाई कर पाऊँ।